हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री के लिए या तो अनसॉल्व पेपर या इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए प्रोवाइड होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। तो आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसका प्रोसेस है हमारा चैप्टर नंबर 6 के हम लोगों ने क्या कर लिया था, व्हाट हैपेंस व्हेन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग हाउ विल यू ऑब्टेन पर काम करेंगे। हाउ विल यू ऑब्टेन। हाउ विल यू ऑब्टेन। तो हाउ विल यू ऑब्टेन में हम लोग बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपनी रिएक्शंस, जिसमें पहला दिया गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या कह रहा है? फर्स्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब है CH3CH2CH2Br। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एल्कोहलिक KOH, तो माइनस का क्या बनता है? एल्कीन बनना है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, माइनस का KBr और माइनस का वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम दोबारा से HBr से रिएक्ट करवा दें तो ये मार्कोनी-कॉफ लॉ लागू होता है। मार्कोनी-कॉफ लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का या रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन एटम से अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं। तो CH3CH Br और CH3, यानी ये हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। सेकेंड नंबर 2 पर क्या कह रहा है? डाइओजेनियम साल्ट टू क्लोरोबेंजीन। डाइएजोनियम साल्ट टू क्लोरोबेंजीन। तो डाइएजोनियम साल्ट का मतलब क्या हुआ? N2 प्लस Cl-, ये डाइएजोनियम साल्ट है। डाइएजोनियम साल्ट को हम रिएक्ट करवाते हैं Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में, दैट इज फॉर्म क्लोरोबेंजीन प्लस डाइएजोनियम ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। और ये एग्जाम्पल है सेंडमायर रिएक्शंस का, है ना, इसका सेंडमायर रिएक्शंस का। थर्ड नंबर पर है क्लोरोबेंजीन टू DDT। क्लोरोबेंजीन टू DDT। Chlorobenzene react with chloral to form DDT. Chloral CCl3CHO. Chlorobenzene two molecules, और आपको पता है हाइड्रोजन तो होता ही है, रिएक्ट करेगा, इतना पार्ट निकल जाएगा, इट्स क्लोरल। ये क्लोरल है, ये क्लोरोबेंजीन है। रिएक्ट करवाया CCl3CH बचा था, यही बचा था ना, और इसको Cl प्लस H2O DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटीन। 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटीन। देखिए यहाँ पर टू और फ्रॉम में डिफरेंस होता है। टू का मतलब डायरेक्ट इससे ये बनाना होता है और फ्रॉम का मतलब होता है इससे ये बनाना होता है। तो ब्यूटीन 1 पहले लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन है। इसको रिएक्ट कराना है HBr से। इसे HBr से रिएक्ट करवाएंगे, वो भी बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस लगाते हैं, है ना, पेरोक्साइड को प्रेजेंस करते हैं, तो पेरोक्साइड जो में एंटी मार्कोनी काफिला लागू हो जाता है। तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट वहां अटैच हो जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं। तो CH3 CH2 CH2 Br, ओ एक कम हो गया, CH3 CH2 CH2 Br, ये बन जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी 4 के आगे जो हमें कंप्लीट करना है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। और नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? बेंजिल एल्कोहल फ्रॉम बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल एल्कोहल फ्रॉम बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, ये बेंजिल क्लोराइड है। ठीक है ना, इसको रिएक्ट करवा दिया KOH, वो भी कैसा सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बन जाएगा टू फॉर्म CH2OH, यानी बेंजिल एल्कोहल प्लस KCl। क्वेश्चन नंबर 6 पर 6 कहता है मेथिल साइनाइड फ्रॉम मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल साइनाइड फ्रॉम मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, यानी CH3Br को रिएक्ट करवा देते हैं KCN से, तो ये बनाएगा टू फॉर्म मेथिल साइनाइड प्लस ABr। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 है एथेनॉल फ्रॉम एथिल क्लोराइड। एथेनॉल फ्रॉम एथिल क्लोराइड, है ना, एथेनॉल फ्रॉम एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड क्या होगा? CH3 CH2Cl प्लस NaOH। सोल्यूशन हमारा एक्वस होगा। एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो इतना पार्ट निकल जाएगा और ये बन जाएगा एथेनॉल, CH3 CH2OH प्लस NaCl। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एथेन फ्रॉम मेथिल आयोडाइड। एथेन फ्रॉम
मेथिल आयोडाइड। तो मेथिल आयोडाइड CH3I प्लस 2Na प्लस ICH3, ये वुड रिएक्शन है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, डाई ईथर की प्रेजेंस में ये काम होता है। इतना पार्ट निकल जाएगा, बचेगा CH3 प्लस 2NaI। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 पर है 2 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एलिल क्लोराइड फ्रॉम प्रोपेन। एलिल क्लोराइड फ्रॉम प्रोपेन। एलिल क्लोराइड फ्रॉम प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH2, सॉरी CH3, ये प्रोपेन हो गया। इसको रिएक्ट करा दिया PCl5 से, तो CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरोप्रोपेन ऑप्टेन होता है, जिसको हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ऑप्टेन होता है ना, एल्कीन ऑप्टेन होता है। और एल्कीन को अगर हम रिएक्ट करवा दें Cl2 और 113 केल्विन पर, तो ये एलिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये एलिल क्लोराइड ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आगे बढ़ना है हमको। आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपीन। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपीन। प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया। बनाना क्या है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है, HBr से रिएक्ट कराएंगे, प्रेजेंस होगी पराक्साइड, पराक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा CH3 CH Br और CH3, ये बन जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। 10 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल फ्रॉम ब्रोमोएथेन। एथिल एल्कोहल फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड मतलब CH3 CH2Br, इसको रिएक्ट कराते हैं NaOH या फिर KH के एक्वस सोल्यूशन के साथ, तो इतना पार्ट निकल जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस NaBr। 12 नंबर पर होगा एथिलीन, एथिलीन फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड। तो एथिलीन के लिए CH3 CH2Br प्लस NaOH ही ले लिया, लेकिन सोल्यूशन होगा एल्कोहलिक, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस H2O।
ये ऑक्टेन हो जाएगा, ये CH2 है, एथिलीन ऑक्टेन हो गया। ठीक है, 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर पर क्या होगा? फिनॉल, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन Cl, ठीक है ना, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो इसको रिएक्ट करवा दिया हमने किससे? NaOH के साथ। तो ये बना सोडियम फिनॉक्साइड माइनस का HCl हो जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल और माइनस NaCl ऑक्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 पर क्या कहता है? वेंजेल्डिहाइड, वेंजेल्डिहाइड, वेंजेल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा? COCl प्लस, इसका रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, कैटलिस्ट हीट करते हैं तो ये बन जाएगा CHO प्लस HCl, ये बेंजल्डिहाइड ऑक्टेन हो जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी बारी है 15 की। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 14 हमने कर लिए हैं, 15 चेक करना है। 15 पर आता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये हो जाएगा Br। इसको रिएक्ट कराया KCN से टू फॉर्म फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो टू फॉर्म COOH माइनस NH3 और माइनस KBr, ये बनेगा। 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर की रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। 16 पर हो जाएगा ब्यूटेन फ्रॉम क्लोरोएथेन। तो क्लोरोएथेन मतलब C2H5Cl प्लस 2Na प्लस ClC2H5, ये बोर्ड रिएक्शन है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है तो इतना पार्ट निकल जाएगा, बचेगा क्या? C2H5 C2H5
प्लस 2NaCl, ये हो जाएगा। 17 नंबर है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है? वन ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना? 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो CH3 CH Br CH3, इसको हम रिएक्ट कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो माइनस का KBr माइनस का H2O निकल जाएगा, बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको रिएक्ट कराया HBr से, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो Br यहाँ पर ऐड होगा और हाइड्रोजन ये ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट देखता हूं कुछ बची है रिएक्शंस या अप्रोक्सीमेटली फिनिश हो चुकी हैं। तो ये आपकी चैप्टर नंबर 6 की हाउ विल यू ऑब्टेन कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो, या कोई रिएक्शन आपकी फंस रही हो, कोई भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप अपना नाम डिस्ट्रिक्ट नेम भेज दीजिए, क्वेश्चन भेज दीजिए, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना? उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हम आपकी अच्छी प्रिपरेशन कराते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।